तो तैयब आज़ाद शेरकोटी वो नाम है कि जिनके एहतराम में हम लबकुशाई करने से डरते हैं। आप लोगों का सरमाया हैं, आप लोगों के सरपरस्त हैं, आप उनकी कदर कीजिए, उनके एक एक लफ्ज़ को सुनिए। और मैं यहाँ एक बात ये अर्ज़ करता चलूँ कि अभी हमारे छोटे भाई अशरफ शेरकोटी साहिब ने बड़े अच्छे अशार से नवाजा, नए अशार उन्होंने पढ़े। उनसे कबल शाद साहब जो गालिबन सऊदी अरब में रहते थे, वो शायद तशरीफ ले गए हैं, उन्होंने जॉन एलिया की याद दिलाई, उन्होंने बड़े अच्छे अशार उन्हीं के अंदाज में सुनाए। ये बड़ी खुशाइनी बात थी। और मेरे भाई शायद खालिद भाई आपका नाम है गालिबन, खालिद भाई ने शुरू में ही जो मरहूम सागर साहिब की याद में जो उनको खिराज मोहब्बत के तौर पर अशार पढ़े, वो काबिल मुबारकबाद हैं। बहुत अच्छे अशार थे, आपको मैं खास तौर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी ने बहुत कुछ अच्छा पढ़ा है, मैं किस किस का नाम लूँ। अब मैं एक नज्म से अपनी बात का आगाज करना चाहता हूँ, मुलाजा फरमा लें। नज्म का उन्वान है उर्दू एक यतीम बच्चा। और क्यों है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हमारी जनरेशन, हमारी नस्लें कितना उर्दू पढ़ रही। अलमिया तो ये है कि हमारे शोरा इकराम भी हिंदी में लिख कर लाते हैं उर्दू की शायरी, और वो पढ़ते हैं। मुलाजा फरमाएं कि मैं कल शब था सहरा में घर में सफर, मैं कल शब था सहरा में घर में सफर, जमीन से फलक तक था रब से शरर। ये लगता था भूतों के डेरे में हूँ, जिनों के छलाओं के घेरे में हूँ। यहाँ जो भी हैं राक्षस हैं सभी, गुलामे हवाओ हवस हैं सभी। कहीं कोई टहनी नहीं फूल की, उगी फसल है ते वो त्रिशूल की। हवा चीखती है फजा सर्द है, उड़ी हर तरफ गर्द ही गर्द है। तभी एक बच्चा बिलकता हुआ, सहमता लरसता सिसकता हुआ। मिला मुझको बदहालो जख्मी बदन, गिरफ्तारे गम वक्फ रंजो महन। कवाइफ से जाहिर था अदबार बख्त, सदा दर गुलू थी ज़बां लख्त लख्त। बढ़ी मेरी हैरत तो पूछा मियाँ, कहो कौन हो तुम है घर दर कहाँ। कहा तिफले उर्दू हूँ हारा हुआ, खुद अपनों की गफलत का मारा हुआ। कहा तिफले उर्दू हूँ हारा हुआ, खुद अपनों की गफलत का मारा हुआ। तुम्हारे ही कुनबे का फर्जंद हूँ, तुम्हारे ही कुनबे का फर्जंद हूँ, मगर अपने घर में नजर बंद हूँ। यहाँ मुझको घुन बन के चाटा गया, यहाँ मुझको घुन बन के चाटा गया। सियासत की कैंची से काटा गया। मेरी आड़ में घर जलाए गए, मुझे वजह रंज, मेरी आड़ में घर जलाए गए। मुलाजा फरमाए कि मेरी आड़ में, मेरे घर में फितने उठाए गए, मेरी आड़ में घर जलाए गए। मुझे वजह रंजिश बनाया गया, वतन में विदेशी बताया गया। मेरी आड़ में घर जलाए गए, मेरी आड़ में घर जलाए गए। मेरे घर में फितने उठाए गए, मुझे वजह रंजिश बनाया गया, वतन में विदेशी बताया गया। लहू ही लहू मेरे दामन पे है, अजब जख्म अब मेरी गर्दन पे है। लहू ही लहू मेरे दामन पे है, अजब जख्म अब मेरी गर्दन पे है। मुझे बस्तियों से निकाला गया, मुझे बस्तियों से निकाला गया। दिखावे का परचम संभाला गया, मुझे बस्तियों से निकाला गया। दिखावे का परचम संभाला गया। करूं अपनी हालत का अब क्या बयां, यतीमी के दिन झेलता हूं यहाँ। करूं अपनी हालत का अब क्या बयां, यतीमी के दिन झेलता हूं यहाँ। कभी वो भी दिन थे महकता था मैं, अनादिल की सूरत चहकता था मैं। कभी वो भी दिल थे महकता था मैं, अनादिल की सूरत चहकता था मैं। गुलामी से जब कौम लाचार थी, मेरी हर इबारत में तलवार थी। गुलामी से जब कौम लाचार थी, मेरी हर इबारत में तलवार थी। बगावत का परचम मेरे सर पे था, तुम्हें नाज तब मेरे लश्कर पे था। बगावत का परचम मेरे सर पे था, तुम्हें नाज तब मेरे लश्कर पे था। दिलों के तिफरके मिटाता था मैं, बिछड़ते दिलों को मिलाता था मैं। दिलों के तिफरके मिटाता था मैं, बिछड़ते दिलों को मिलाता था मैं।
पहुंच मेरी रस्मों में रीतों में थी, गजब की कशिश मेरे गीतों में थी। पहुंच मेरी रस्मों में रीतों में थी, गजब की कशिश मेरे गीतों में थी। सितम की घटा मुझको गहना गई, तुम्हारी सियासत मुझे खा गई। सितम की घटा मुझको गहना गई, तुम्हारी सियासत मुझे खा गई। मेरी असलियत से मुझे जोड़ दो, सियासत के पुतलों मुझे छोड़ दो। दोस्तों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, खास तौर से अपने नौजवान भाइयों का, कि जिन्होंने एक संजीदा शायरी को इतने खुलूस से सुना और उसकी पजीराई भी फरमाई। यकीनन आप शेरकोट के सामईन हैं और शेरकोट के सामईन ऐसे ही होने चाहिए। मैं हाजिर करता हूँ कुछ अशार, मुलाजा फरमाएं अलग अलग गजलों से। तैयब भाई मुलाजा कीजिए। गजल को अब तक हुआ ये है दोस्तों, बड़े से बड़े शोरा इकराम ने, कि गजल को सियासत बना दिया और नतीजे में अरबों रुपया कमाया, शोहरत, नाम, इज्जत सब कुछ कमाया। लेकिन अगर सियासत को गजल बनाते तो मुमकिन था कि उनकी शोहरत में इतनी ज्यादा, मतलब उनको इतनी ज्यादा शोहरत न मिलती या पैसा भी कम मिलता, मगर शायरी बाकी रहती। मैंने कोशिश की है कि सियासत को गजल बना सकूं। मुलाजा फरमाएं। हाजिर करता हूं, मतलब अर्ज किया है कि सोचते थे खौफ बढ़कर हौसला बन जाएगा। सोचते थे, खालिद भाई जरा सा मैं तवज्जो चाहता हूं। सोचते थे खौफ बढ़कर हौसला बन जाएगा, क्या खबर थी जिंदगी करना सजा बन जाएगा। सोचते थे खौफ बढ़कर हौसला बन जाएगा, क्या खबर थी जिंदगी करना सजा बन जाएगा। आम है किरदार पर पालिश का फन अब देखना, आम है किरदार पर पालिश का फन अब देखना, आज का बदनाम रहजन रहनुमा बन जाएगा। आम है किरदार पर पालिश का फन अब देखना, आज का बदनाम रहजन रहनुमा बन जाएगा। और खालिक़े बरहक ने भी शायद कभी सोचा ना हो, हमारी गिरावट की इंतहा है, मुलाजा फरमाएं कि खालिक़े बरहक ने भी शायद कभी सोचा ना हो, खालिक़े बरहक ने भी शायद कभी सोचा ना हो, आदमी अर्ज़े खुदा पर मसला बन जाएगा। खालिक़े बरहक ने भी शायद कभी सोचा ना हो, आदमी अर्ज़े खुदा पर मसला बन जाएगा। इस बदलती जिंदगी को देखते जाओ शकील, इस बदलती जिंदगी को देखते जाओ शकील, जो अमल है नारवा कल वो रवा बन जाएगा। इस बदलती जिंदगी को देखते जाओ शकील, जो अमल है नारवा कल वो रवा बन जाएगा। और मतलब मुलाजा फरमाएं कि अश्क मिल जाते हैं हमको कहकहों के दरमियान, अश्क मिल जाते हैं हमको कहकहों के दरमियान, कुछ तबस्सुम भी तो रख दे आंसुओं के दरमियान। अश्क मिल जाते हैं हमको कहकहों के दरमियान, कुछ तबस्सुम भी तो रख दे आंसुओं के दरमियान। और हुस्ने मतलब मुलाजा फरमाए कि तन बरहना हो रहे हैं बस्तियों के दरमियान, तन बरहना हो रहे हैं बस्तियों के दरमियान, आदमी बेज़ाब्ता है ज़ाब्तों के दरमियान। तन बरहना हो रहे हैं बस्तियों के दरमियान, आदमी बेज़ाब्ता है ज़ाब्तों के दरमियान। हम हुए सैराब लेकिन तशनगी बाकी रही, हम हुए सैराब लेकिन तशनगी बाकी रही, रंग महरूमी का देखा राहतों के दरमियान। हम हुए सैराब लेकिन तशनगी बाकी रही, रंग महरूमी का देखा राहतों के दरमियान। और चांद को छूने की ख्वाहिश, नूर को चखने का शौक, चांद को छूने की ख्वाहिश, नूर को चखने का शौक, हम मिले हैं उससे इन दो हसरतों के दरमियान। चांद को छूने की ख्वाहिश, नूर को चखने का शौक, हम मिले हैं उससे इन दो हसरतों के दरमियान, हम मिले हैं उससे इन दो हसरतों के दरमियान। और वो बिछड़ते वक्त के दिलदोज लम्हे करना याद, वो बिछड़ते वक्त के दिलदोज लम्हे करना याद, फूल से चेहरे पे आंसू शोखियों के दरमियान। वो बिछड़ते वक्त के दिलदोज लम्हे करना याद, फूल से चेहरे पे आंसू शोखियों के दरमियान। और जेरे लब उस शोख ने मत पूछिए क्या कह दिया,
زیر لب اس شوخ نے مت پوچھئے کیا کہہ دیا، میری پلکیں نم ہوئی ہیں قہقہوں کے درمیان۔ زیر لب اس شوخ نے مت پوچھئے کیا کہہ دیا، میری پلکیں نم ہوئی ہیں قہقہوں کے درمیان۔ ایک کنارہ چھٹ گیا تو دوسرا اتھر ہے دور، ایک کنارہ چھٹ گیا تو دوسرا اتھر ہے دور۔ ڈولتا ہوں کب سے میں ان ساحلوں کے درمیان، ڈولتا ہوں کب سے میں ان ساحلوں کے درمیان۔ اور آج کے حالات ملاحظہ فرمائیں، یہ لڑکیوں کا گھر سے باہر گھومنا دوبھر ہوا، لڑکیوں کا گھر سے باہر گھومنا دوبھر ہوا، آدمی میں قید تھا جو جانور باہر ہوا۔ لڑکیوں کا گھر سے باہر گھومنا دوبھر ہوا، آدمی میں قید تھا جو جانور باہر ہوا۔ اور این آر سی کا قانون، اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں دوستو، شاید آپ کے حافظے میں رہ جائے کہ لڑکیوں کا گھر سے باہر گھومنا دوبھر ہوا، آدمی میں قید تھا جو جانور باہر ہوا۔ سر پہ چھت تو ہے مگر سایہ نہیں وشواس کا، سر پہ چھت تو ہے مگر سایہ نہیں وشواس کا۔ دشت میں بے گھر تھا میں اب شہر میں بے گھر ہوا، سر پہ چھت تو ہے مگر سایہ نہیں وشواس کا۔ دشت میں بے گھر تھا میں اب شہر میں بے گھر ہوا، روٹ جانے کا تیرے صدمہ تھا کل تک بے حساب، روٹ جانے کا تیرے صدمہ تھا کل تک بے حساب، لیکن اب یہ سوچتا ہوں جو ہوا بہتر ہوا۔ روٹ جانے کا تیرے صدمہ تھا کل تک بے حساب، لیکن اب یہ سوچتا ہوں جو ہوا بہتر ہوا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ وقت کی گردش نے کر ڈالا ہے سب زیر و زبر، وقت کی گردش نے کر ڈالا ہے سب زیر و زبر، جو یہاں کل تک تھا برتر آج وہ کمتر ہوا۔ وقت کی گردش نے کر ڈالا ہے سب زیر و زبر، جو یہاں برتر تھا کل تک آج وہ کمتر ہوا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرما لیجئے کہ جتنے خوش قامت تھے وہ سب ہو گئے گوشہ نشین۔ شعر سنیے طیب بھائی، جتنے خوش قامت تھے وہ سب ہو گئے گوشہ نشین، ایک بونا شہر کے بونوں میں قداور ہوا۔ جتنے خوش قامت تھے وہ سب ہو گئے گوشہ نشین، جتنے خوش قامت تھے وہ سب ہو گئے گوشہ نشین، ایک بونا شہر کے بونوں میں قداور ہوا۔ اور یوں تو کچھ بدلا نہیں، یوں تو کچھ بدلا نہیں دنیا میں لیکن اس قدر۔ سیاست کو غزل کا شعر کیسے بناتے ہیں حضرات، کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیں تو یہ بھائی جیسے لوگوں کے جوتوں میں بیٹھ کر ملاحظہ فرمائیں کہ یوں تو کچھ بدلا نہیں دنیا میں لیکن اس قدر، پھول تھا جس ہاتھ میں اس ہاتھ میں خنجر ہوا۔ یوں تو کچھ بدلا نہیں دنیا میں لیکن اس قدر، پھول تھا جس ہاتھ میں اس ہاتھ میں خنجر ہوا۔ اور دل میں یاد عشق تک باقی نہیں اتھر شکیل، دل میں یاد عشق تک باقی نہیں اتھر شکیل، ڈھونڈتے ہو جس کو تم وہ آدمی پتھر ہوا۔ حضرات، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بہت اچھی شاعری آپ کو سننے کو ملے گی، بہت اچھی شاعری میرے خیال سے سنی اور آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، لیکن میں آپ سے بتا دوں کہ اتھر شکیل ترنم سے بہت اچھا پڑھتا ہے، تو میں درخواست کرتا ہوں اور آپ بھی ایک بار تالیاں بجا کے استقبال کیجیے۔ پڑھنا تو پڑے گا یہاں، ایسا ہے نہیں پڑھو گے تو کسی مشاعرے میں نہیں جانے کا۔ میں تمہاری پہلے پپو بھائی کو پڑھوا آئیے تشریف لائیے۔ حضرات، صرف یہ دو تین شاعر ہیں، خالد شیر کوٹی، طارق شیر کوٹی اور مکرم شیر کوٹی، بڑے قیم